अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारे पास अगला जो टाइप है टाइप नंबर 11 है। इससे पहले जो हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिले थे, बस यहां पर अंतर क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो अथवा या वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। जैसे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 लड़के और 10 पुरुष यही काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वाला जो भी टाइप हमने पढ़ा था, अगर वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आगे के सारे टाइप आपसे बन जाएंगे। टाइप नंबर 11 भी आपसे आसानी से बनेगा, टाइप नंबर 12 भी बन जाएगा और टाइप नंबर 13 भी आपसे बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको टाइप नंबर 10 बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम इसकी बात करते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। तो हमने यहां पर कुल काम लिखा। अगर इसी काम को 6 लड़के या, ध्यान रखना जहां पर भी या की कंडीशन आती है या फिर अथवा की कंडीशन आती है तो वहां पर हमें हमेशा बराबर लिख देना है, इक्वल फॉर्मेट यूज करना। तो यहां पर 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। तो इसको हमने आपस में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ध्यान रखना कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उनके बीच में इक्वल आपको साइन लगाना है। यहां से इनकी हम क्षमता निकालेंगे तो 6b इंटू 18 इक्वल टू 4m इंटू 18। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन m हो जाएगा 4/6। 2 से डिवाइड होगा 2 बार और 2 से डिवाइड होगा 3 बार। यहां से हम बोल सकते हैं कि लड़के की एक दिन की क्षमता 2 है और पुरुष की एक दिन की क्षमता 3 है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए यहां से हम निकाल सकते हैं सबसे पहले टोटल वर्क। लड़का एक दिन में 2 काम करेगा, तो यहां पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 6 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 18। तो यहां से हम इंटू करेंगे 6 का 2 गुना 12, 12 का 18 गुना, तो 12 इंटू 18, 18 का 2 गुना 36, बचा कितना? 3, 18 एकम 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। तो हमारे पास टोटल वर्क कुल काम कितना जाएगा? 216। अगर हम यहां पर पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 216। m का मान कितना रखेंगे? 3, तो 4 का 3 गुना कितना होगा? 12, 12 का 18 में इंटू करेंगे कितना आएगा? 216। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमारे पास? 3 लड़के और 10 पुरुष। लड़के यहां पर 1 हैं तो कितने की बात कर रहे हैं? यहां पर 3 की। और पुरुष कितने हैं? 10, तो यहां पर इंटू कितना कर देंगे हम? 10। तो यहां से जाएगा 2 का 3 गुना 6 और 10 का 3 गुना कितना जाएगा? 30। तो यहां से हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ये आया कि 2 काम एक लड़का एक दिन में करेगा तो 3 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। अगर 3 काम एक पुरुष एक दिन में करेगा तो 10 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 30। तो इन्होंने मिलकर एक दिन में कितना काम कर लिया? 36। 36 काम एक दिन में होगा तो 216 काम कितने दिन में होगा? यहां पर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। 216 बटे कितना जाएगा? 36। तो कितने गुना है? 6 का 36 का 6 गुना कितना हो जाता है? 216। यही हमारा फाइनल आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस करने का तरीका आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहां पर हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम। और कुल काम निकालने का मैंने आपको आसान तरीका बताया कि जब भी आपके पास अथवा आता है या फिर या आता है तो वहां पर हम बराबर की कंडीशन लिखते हैं। तो 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो यहां पर आपके पास 20 आएगा। दोनों को हमेशा किस में लिखना है? इक्वल फॉर्मेट में। अब 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां से हमारे पास कितना बचेगा 4m इक्वल टू 6b। तो m अपॉन कितना हो जाएगा b बराबर 6 अपॉन कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन कितना हो गया 2। तो यहां से पुरुष ने एक दिन में कितना काम किया 3 और बच्चे ने एक दिन में कितना काम किया 2। यहां पर हमने इसको डिवाइड कर दिया था 2 बार और ये कितना 3 बार। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3:2। अब यहां पर हम कुल काम निकाल सकते हैं। m का मान कितना है 3, तो 4 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 20, 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना 24। तो टोटल वर्क कुल काम कितना आ गया 240। अगर हम इसको यहां पर पुट करते हैं तब भी आपका 240 आना चाहिए। लड़का एक दिन में 2 काम करेगा तो उसने कितने दिन तक काम किया 20 दिन तक काम किया। 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24। देखिए यहां पर भी कुल काम हमारे पास कितना आ गया 240। 240 काम हमें खत्म करना है किसके द्वारा 6 आदमी और 11 लड़के। तो आदमी कितने होने चाहिए 6। अभी एक आदमी का एक दिन का काम कितना है 3 और बात यहां पर हमें किसकी करना है कि 6 आदमी करेंगे। तो यहां पर हम इंटू कर देंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 18 और लड़के कितने हमारे पास 18 यहां पर आ गया 11 का इंटू यहां पर करेंगे तो 22 हमारे पास यहां पर हो क्योंकि 11 का 2 गुना 22 होता है। 4 2 1 और 1 तो यहां पर हमारे पास एक दिन का काम कितना जाएगा 40। कुल काम कितना है 240। तो पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा 240 में हम 40 का भाग देंगे तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा 6 दिन। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो यहां पर भी हमारा 6 दिन आंसर आया। बस हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुल काम निकालना है और फिर जितने व्यक्ति या जितने लड़के मिलकर एक दिन में जितना काम करेंगे उनका काम निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अभी तक 2 ही व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई हैं और तीनों अथवा के फॉर्म में। एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले वही तरीका यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस में किया है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे और जब भी अथवा की कंडीशन होती है तो उसको इक्वल फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारे पास क्या है एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करता है जबकि 2 महिलाएं उसी काम को 44 दिन में समाप्त करती हैं और 3 लड़के उसी काम को 44 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए बोलने का तरीका क्वेश्चन का बदला है लेकिन मैंने जो इससे पहले वाला टाइप कराया था वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आया था। फर्क क्या था वहां पे दिन अलग अलग थे क्योंकि अगर किसी ने 6 दिन में किया तो किसी ने 16 दिन में किया तो अगले ने 18 दिन में किया। कम से ज्यादा भी हो सकते थे, ज्यादा से कम भी। यहां पर दिन क्या है इक्वल है तो काफी आसान हो जाएगा। यहां पर 44 44 44 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। यहां से हमारे पास क्या बचा 1m इक्वल टू 2w इक्वल टू 3b। मतलब एक पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे। यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो 6 से एलसीएम आए तो इनकी एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 2 का 3 गुना और 3 का 2 गुना। बस अगर आपने यहां तक ये क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन 95% आपका सॉल्व हो गया। एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है और एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है। यह इनके कार्य करने की क्षमता है। अब पूछा गया है कि कुल काम कितना है तो सबसे पहले हम इसका मान रखेंगे। m का मान कितना है 6 तो 6 का मान ऊपर पुट कर देंगे हम तो यहां से जाएगा 6 इंटू 44। तो 6 का 4 गुना 24 बचा कितना 2। 6 का 4 गुना 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो हम बोल सकते हैं कुल काम कितना हो गया 264। अगर हम W का मान 2 रखते हैं तो यहां पर भी वही आएगा। यहां से कितना हो जाएगा 3 का 2 गुना 6 और 6 का इंटू करेंगे तो भी आपका 264 आएगा। 2 का मान हम यहां रखेंगे तो 2 का 3 गुना 6 और 6 का 44 में इंटू करेंगे तब भी आपका आंसर 264 आएगा टोटल वर्क। अब हमें ज्ञात करना है
कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, मतलब टोटल हमारे पास एक आदमी का एक दिन का काम 6, एक महिला का एक दिन का काम 3 और एक बच्चे का एक दिन का काम 2। तो टोटल कितना आ गया 6 और 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। बस आपस में इनको हम डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 264, एक दिन का काम कितना है 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा 4 और 11 का 4 गुना कितना होता है 44। तो हम बोल सकते हैं कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर पूरा काम 24 दिन में समाप्त करेंगे, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन प्रीवियस में एमपी कांस्टेबल और एसआई में आ भी चुका है और यूपी एसआई में भी क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 लड़के किसी काम को 78 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रीवियस में जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू यहां पर चेंज है। तो यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम। अब यहां पर बोला गया हमारे पास कि 2 आदमी 78 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं इसी काम को 78 दिन में करते हैं और 4 लड़के भी इसे मिलकर 78 दिन में समाप्त करते हैं। अथवा कंडीशन है, इसलिए हमने तीनों को इक्वल फॉर्मेट में लिख दिया। यहां से हम 78 को डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 2m इक्वल टू 3w इक्वल टू 4b। अब यहां पर हमारे पास 2 3 और कितना आ गया 4। देखा जाए तो तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 12। यहां पर 2 का 12 में भाग जाएगा 6 बार, 3 का भाग 4 बार और 4 का भाग 3 बार। तो यहां से इनके एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता 6:4:3। एक पुरुष का एक दिन का काम 6 है, एक महिला का एक दिन का काम 4 और एक लड़के का एक दिन का काम 3 आ गया। अब यहां से हम कुल काम निकाल सकते हैं, तो कुल काम कितना जाएगा। अगर हम देखें कि एक पुरुष एक दिन में 6 काम करेगा तो 2 कितने करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 78। ध्यान रखना, अब जब भी ऐसी वैल्यू होती है तो आप इसको इंटू भी कर सकते हो और नहीं करोगे तब भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आप पूछा गया है कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। 6 4 10 और 3 13, क्योंकि यहां पर जो 13 है यह एक पुरुष का एक दिन का काम है, एक महिला का एक दिन का काम है और एक बच्चे का एक दिन का काम है। कुल काम कितना आ गया हमारे पास, ये आपका 2 इंटू 6 इंटू 78 और एक दिन का काम कितना है 13। 13 का यहां से हम भाग देंगे, 13 का 5 गुना कितना होता है 65 और 13 का 6 गुना कितना होता है 78। तो 6 का 6 गुना 36, 36 का 2 गुना कितना जाएगा 72 दिन। यही हमारा आंसर है जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना है 72 दिन। देखिए यहां पर अलग अलग दिया गया 72 दिन, 60 दिन, 144 दिन, क्योंकि अगर आपने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से सॉल्व करना, और जहां आपको जरूरत पड़ती है कि आपके डिजिट अगर छोटे हैं तो आप इंटू करके टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इंटू करने में भी आपने 10 सेकंड वेस्ट किए तो उससे बेटर है कि आप इंटू इसको मत कीजिए और आपस में डिवाइड कर दिए, जिससे आपका फाइनल आंसर तुरंत आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारे पास अगला टाइप है टाइप नंबर 12 और यह हमारे पास टाइम इन वर्क का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अगर आप बुक में देखो तो कम से कम 1 से 2 पेज में आपका इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हम इसको काफी आसान तरीके से करेंगे और बिल्कुल सिंपल। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां पर करने के अलग अलग तरीके हैं, तो हम सिंपल तरीके से यहां पर करेंगे। लिखा हुआ है कि 2 आदमी और 3 लड़के। आदमी को यहां पर हम M से डिनोट करेंगे और लड़कियों को यहां पर हम B से डिनोट करेंगे। तो यहां से हमने क्या लिखा कि 2 आदमी और 3 लड़के ने मिलकर काम किया, इसलिए प्लस लगा दिया।
कितने दिन में इन्होंने समाप्त किया? 10 दिन में। तो ये 10 दिन का काम हो जाएगा। बराबर क्यों लिखा? क्योंकि जबकि उसी काम को, मतलब काम आपका वही है, जबकि उसी काम को 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। यहां पर इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया। ध्यान रखना एक छोटा सा इक्वेशन है और इस इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप 10 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 20m। यहां पर 10 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 30b बराबर 8 का इंटू होगा तो 8 का 3 गुना 24 और 8 का 2 गुना 16। यहां पर हम m को m साइड रखेंगे और b को b साइड रख देंगे। अगर 24 को हम यहां पर पक्षांतर करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो 24 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4। यहां पर आपका कितना है? 16, और 16 को अगर हम 30 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। तो 14b आ जाएगा। यहां से आपका m अपॉन कितना आ जाएगा? b। तो 14 अपॉन कितना हो गया? 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 अपॉन कितना हो गया? 2। तो यहां से पुरुष ने एक दिन में 7 काम किए और लड़के ने एक दिन में 2 काम किए। यह क्या है? इन दोनों की एफिशिएंसी है, एक दिन का काम। तो बस यहां तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान रखना क्या किया हमने? 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से हमने पुरुष की एफिशिएंसी कितनी निकाली? 7, और लड़के की एफिशिएंसी कितनी निकाली? 2। अब आप इससे टोटल वर्क निकालोगे। आप चाहो तो लेफ्ट में पुट कर सकते हो और चाहो तो राइट में भी पुट कर सकते हो। दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी क्योंकि टोटल वर्क है और टोटल वर्क इन्होंने मिलकर ही समाप्त किया। सबसे पहले हम यहां पर पुट करते हैं। यहां से अगर हम देखें कि m का मान कितना पुट होगा? यहां पर 7 प्लस b का मान कितना पुट होगा? 2, क्योंकि एक लड़का एक दिन में 2 काम करेगा तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2। और इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन का इनका कुल काम आ जाएगा। 7 का 2 गुना 14, 3 का 2 गुना 6 इंटू कितना हो जाएगा? 10। 14 और 6 20, 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 200। तो हम बोल सकते हैं कि कुल काम कितना आ गया? 200। अब यह काम खत्म किसको करना है? तो यह काम 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा? यहां से देखें, एक आदमी का एक दिन का काम 7 है, तो 2 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अगर 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसे समाप्त करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 7 का 2 गुना 14 और ये 2 एकम 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16। बस यहां से हमारे पास कुल काम कितना है? 200, और यह काम किससे कराना है? 16 से। तो 16 से यहां पे हम भाग दे देंगे और फाइनल आंसर आएगा। सबसे पहले यहां पर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का 2 गुना 16, 8 से 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 8 का 5 गुना 40, 25/2, मतलब बोल सकते हैं 12 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में 12.5 दिन या फिर 12 सही 1/2 दिन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन समझना और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर इसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसी के टाइप से है, बस थोड़ी सा यहां पर क्या है, अंकों में बदलाव है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखें कि आदमी कितने? 6, तो 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर इसी काम को 2 दिन में
समाप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में क्या है, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को, यहां पर वही काम है इसलिए हमने इक्वल में लिखा है, 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा आपका 60, 10 का 6 गुना 60 और 10 का 8 गुना कितना हो जाएगा 80। यहां पर 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा 52 और 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा 96। यहां से हम m को एक साइड करेंगे और b को एक साइड, तो यहां पर 52 है, में पक्षांतर करेंगे तो 60 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 और यहां पर हमारे पास कितना है 96 और यहां पर 80, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16। तो m अपॉन कितना हो जाएगा b इक्वल टू 16 अपॉन कितना हो जाएगा 8। यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 का 2 गुना 16। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर आदमी और लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2:1, क्योंकि 2 काम पुरुष करेगा एक दिन में और लड़का करेगा एक दिन में एक काम। यहां से हम कुल काम निकालेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन स्टार्ट किया था हमने वह कुल काम के लिए ही स्टार्ट किया था। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितने आदमी है 6, तो 6 का इंटू हम किस में करेंगे 2 में, और लड़के कितने हैं 8 और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी 1। इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया है 10 दिन तक काम किया है। तो 6 का 2 गुना 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा 200। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क या कुल काम कितना आ जाएगा 200 काम, और यह काम किसको करना है 15 आदमी और 20 लड़के। तो हम यहां पर निकालेंगे कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक आदमी की एफिशिएंसी यहां से कितनी है 2, तो 15 आदमी की कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 का इंटू कर देंगे तो 30 हो जाएगा। एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1, 20 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 इंटू 1, तो 15 का 2 गुना 30 और 20 एकम 20। यहां से हमारे पास एक दिन का काम कितना आ जाएगा 50 और टोटल काम कितना है 200, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 50। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम 4 दिन में समाप्त होगा। इसमें हमने आपस में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, देखते हैं 4 दिन किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कुल काम की जरूरत पड़ेगी और उनके द्वारा एक दिन में किया गया काम दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर इसी काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं, तो 5 पुरुष और 4 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हमें जरूरत किसकी पड़ती है, कुल काम की, टोटल वर्क की। तो इसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि इसी काम को 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं, 7 दिन में समाप्त करते हैं। यहां पर इंटू कितने का हो जाएगा 7 का, 8 का 2 गुना कितना होगा 16, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24 और यहां से 7 का 3 गुना 21 और 2 का 7 गुना 14। यहां से हम m को एक साइड करेंगे और b को एक साइड करेंगे। 16 है यहां पर और कितना 21, दोनों को यहां पर हम ट्रांसफर करने के बाद माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। यहां पर हमारे पास 14 है, 24 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहां से हमारे पास m अपॉन b से एफिशिएंसी आ जाएगी 10 बटे कितनी 5, डिवाइड कर देंगे तो 5 का 2 गुना 10 होता है और 5 का 1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पुरुष का एक दिन का काम 2 आ गया और लड़के का एक दिन का काम 1 आ गया। अब हम यहां से टोटल वर्क या फिर कुल काम निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक लड़के का और एक आदमी का एक दिन का काम आ गया। तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 आदमी 4 काम करेंगे। यहां से एक लड़का एक दिन में 1 काम करेगा तो 3 लड़के कितने करेंगे 3 काम, इनका आपस में इंटू हो जाएगा। और कितने दिन तक काम करते हैं 8 दिन तक काम करते हैं। 2 का 2 गुना 4 और 3 का 3 एकम 3, 4 3 7, 7 का 8 गुना कितना हो जाएगा 56। तो हम बोल सकते हैं कुल काम कितना आ जाएगा 56 काम आ जाएगा। अब यह काम कौन करेगा, 4 लड़के और 5 पुरुष इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। 5 पुरुष हैं और 4 लड़के,
5m प्लस 4b। यहां से हमारे पास m मतलब एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है 2, और एक लड़के का एक दिन का काम 1। 5 का 2 गुना 10 और 4 एकम 4, तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया 14, और कुल काम कितना है 56। तो कुल दिन कितने लगेंगे 14/56, और 14 का कितने गुना होता है 4 गुना 56। यही हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 2 दिन, दूसरा आपका 3, तीसरा आपका कितना है 4 दिन। यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। इस क्वेश्चन में केवल महिलाओं को काम समाप्त करना है जिसमें टोटल 20 महिलाएं हैं, तो वह अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगी। सबसे पहले यहां पर हमारे पास 4 आदमी हैं, 4 मैन, प्लस क्यों आया क्योंकि और की कंडीशन है। 6 महिलाएं 6w कितने दिन में मिलकर 8 दिन में काम समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यहां से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी तक में आपका आ चुका है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें पुरुष और महिलाएं भी थे और पुरुष और बच्चे भी थे। यहां पर केवल 20 महिलाओं को काम समाप्त करना है, तो यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटू कर देते हैं। 8 का इंटू करेंगे, 8 का 4 गुना 32, 8 का 6 गुना हो जाएगा 48, यहां से 10 का इंटू होगा 30, और 10 का इंटू 7 में होगा 70। पक्षांतर कर देंगे, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसफर करना बोलते हैं। 30 को अगर हम यहां पर लाएंगे तो कितना बचेगा, 32 में से माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। यहां पर हमारे पास 48 से पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, और 70 में से हम 48 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 22। अब हमारे पास m और w की यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। 22 बटे कितना आ गया 2 को हम और 22 को डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड होगा एक बार, 2 से डिवाइड होगा 11। तो हम बोल सकते हैं कि पुरुष का एक दिन का काम 11 है और महिला का एक दिन का काम 1 है। या इनकी क्या है एफिशिएंसी। ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे टाइम इन वर्क में हमें एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, और स्पेशली कहां पर जरूरत पड़ने वाली है, जो इसके अगले टाइप में हम पढ़ेंगे, मजदूरी वाले क्वेश्चन, जहां पर कुछ मजदूर कुछ ठेका लेते हैं काम करने का और कुछ रुपए कमाते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी से सॉल्व होंगे। तो यहां पर पुरुष का एक दिन का काम 11 और महिला का एक दिन का काम 1। अब यहां से टोटल वर्क आ जाएगा 4 इंटू m का मान कितना 11 प्लस 6 इंटू 1, और कितने का इंटू हो जाएगा 8 का इंटू हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 11 का 4 गुना 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, और 50 में हम 8 का इंटू करेंगे तो 8 का 5 गुना 40, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क आ गया 400। अब यह काम केवल 20 महिलाओं को समाप्त करना है। अगर हम यहां पर देखें कि एक महिला का एक दिन का काम 1 है, तो 20 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा 20 हो जाएगा। यहां से बस यही आपका एक छोटा सा पॉइंट है, दोनों को आपस में क्या कर देना डिवाइड कर देना। तो अगर हम 400 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम समाप्त करने में 20 दिन लगेंगे, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट टाइप अब हमारा, इसमें हमारे पास मजदूरी वाले क्वेश्चन आएंगे, वेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कुछ मजदूरी मिलती है और इसमें से किसको कितनी मजदूरी प्राप्त हुई है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 220 रुपए में काम खत्म करने का ठेका लिया है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे यदि
दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। इससे पहले मैंने जो आपको टाइप पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि हम आगे मजदूरी वाले क्वेश्चन करेंगे और उसमें हमें एफिशिएंसी या क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों ने कितना काम समाप्त किया, उससे इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर 12 दिन में ए ने समाप्त किया, 10 दिन में बी ने समाप्त किया, तो टोटल काम कितना था। इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 टोटल काम है हमारे पास। 12 दिन में अगर 60 काम होगा तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा 60। ए ने एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया। बी अगर 10 दिन में 6 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 10 का 6 गुना। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, एक दिन का काम। अब इन्होंने टोटल 220 रुपए का ठेका लिया हुआ है काम को समाप्त करने का। तो इसमें से बी को कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। अगर हम इसको रेशियो फॉर्मेट में बनाते हैं तो ए आ जाएगा 5:6, 5:6 से क्या आ जाएगा इनका एक दिन का काम। अब एक दिन में इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना काम किया 11 काम किया। एक दिन में पूरा काम 11 कर दिया, जिससे टोटल मजदूरी 220 रुपए प्राप्त हुई है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 20 रुपए। बस आपका आंसर यहां से सॉल्व हो गया। 1 बराबर 20 है तो हम बोल सकते हैं कि यहां से बी को कितने रुपए मिले 6 का 20 गुना 120 रुपए। और अगर ए का पूछा जाए तो यहां पर भी हम 20 का इंटू करेंगे तो 5 का 20 गुना 100 रुपए ए को प्राप्त होंगे। देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसमें कितना 120 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों ने पूरा काम समाप्त किया। पूरा काम निकालने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 60, जो कहलाता हमारा टोटल वर्क, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में कुल काम। 12 दिन में अगर 60 काम होगा तो एक दिन में 5 काम हुआ। 10 दिन में अगर 60 काम हुआ तो एक दिन में 6। यह क्या है ए और बी के एक दिन के काम करने की क्षमता, जिसे हम क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इनका रेशियो क्या आ गया 5:6। 5 और 6 एक दिन में काम किया, मतलब 11 काम किया। 11 बराबर 220 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। यहां पर बी का हमें निकालना है कितने रुपए प्राप्त किए, तो 1 बराबर 20 तो 6 बराबर 120 और ए का निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 100 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई में खर्च 450 रुपए हो तो ए को कितने रुपए मिलेंगे यदि दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। यहां पर हमारे पास ए और बी ने पूरा काम समाप्त किया है, जहां पर हम बोलेंगे कि ए ने कितने दिन में काम किया 10 दिन में, बी ने कितने दिन में काम समाप्त किया 15 दिन में। पूरा काम कितना आया 10 और 15 का यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारे पास 30 जो है वो टोटल वर्क आ गया, कुल काम। 10 और 15 का एलसीएम ही तो क्या कहलाता है कुल काम होता है। 10 दिन में अगर 30 काम होता है तो एक दिन में कितना हुआ 3 काम, 10 का 30 में भाग दिया। 15 दिन में 30 काम होगा तो एक दिन में कितना काम हुआ 2 काम। यहां से हमारे पास ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया 3 काम और 2 काम। यह क्या है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 कितना आ गया 2 आ गया। तो 3 और 2 5 और 5 जो है वो कितने रुपए के बराबर है 450 रुपए के बराबर, क्योंकि इनको पूरी खुदाई में कितने रुपए प्राप्त हुए 450 रुपए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 का 9 गुना कितना होता है 45, 1 बराबर 90। तो पूछा किसका गया है ए का या बी का,
पूछा गया है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, 1 बराबर 90, तो ए का मान 3 है तो 3 का इंटू करेंगे 90 में, कितना आ जाएगा 270 रुपए। अगर बी का पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम 90 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 180 रुपए। क्या है हमारे पास ऑप्शन, देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है 270 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ध्यान रखना जो भी मजदूरी वाले क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं एफिशिएंसी पे, मतलब उनकी क्षमता पर। तो एक दिन में उन्होंने जितना काम किया है उसी के हिसाब से उनको मजदूरी मिलेगी। अगर एक दिन में उनको 90 रुपए मिलते हैं तो 3 दिन तक काम करने में कितने रुपए मिलेंगे, 270 रुपए। यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए इसमें 2 व्यक्ति थे। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है इसमें 3 व्यक्ति हैं। जैसे कि क्वेश्चन है राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपए की मजदूरी प्राप्त की, तो राम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल वर्क खत्म करने के बाद राम को 3700 रुपए में से कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहां पर हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। राम ने पूरा काम 20 दिन में समाप्त किया, जबकि श्याम ने पूरा काम 25 दिन में समाप्त किया और मोहन ने यही काम 30 दिन में समाप्त किया। तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता कि इन्होंने एक दिन में कितना काम किया, और इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 20 का, 25 का और 30 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना जाएगा 300। यह क्या आ गया टोटल वर्क, मतलब कुल काम। कुल काम कितना 300। 300 काम अगर राम करेगा 20 दिन में तो एक दिन में कितना काम किया होगा इसने, 15 काम। 20 से हमने डिवाइड किया 300 को, कितनी बार जाएगा 15 बार। अगर श्याम 25 दिन में 300 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 12 काम। 25 से डिवाइड करेंगे 300 को, कितनी बार जाएगा 12 बार। अगर मोहन 30 दिन में 300 काम करेगा तो एक दिन में कितने करेगा वह 10 काम खत्म करेगा। यहां से राम ने एक दिन में 15 काम किया, श्याम ने एक दिन में 12 काम किया और मोहन ने एक दिन में 10 काम किया। तो यहां पर तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, राम की, श्याम की और मोहन की। कितनी 15:12:10। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया टोटल 37, जो कितने रुपए के बराबर 3700 रुपए के बराबर है। 37 बराबर 3700, तो 1 बराबर कितना जाएगा 100। अब पूछा क्या गया है कि राम को कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। तो यहां से अगर हम देखें राम का एक दिन का काम कितना है 15 और एक दिन में 100 काम है, तो यहां पर 15 में कितना जाएगा, 15 में इंटू कर देंगे 100 का, तो हम बोल सकते हैं कि 1500 रुपए किसको मिलेंगे, राम को। अगर श्याम का पूछा जाए तो 100 का इंटू यहां पर होगा, तो श्याम को कितने मिलेंगे 1200 रुपए, और बचा हुआ भाग किसको मिलेगा, मोहन को। तो 100 का इंटू यहां होगा, तो हम बोल सकते हैं कि मोहन को 1000 रुपए प्राप्त होंगे। अगर आपने यह तरीका किया तो आप कोई भी टाइप इसका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। कि अगर पूछा जाए श्याम और मोहन को कितना मिला, दोनों को ऐड कर देंगे। राम और मोहन को कितना मिला, दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट आएगा 3700। यही आपका फाइनल आंसर। का ध्यान रखना, फाइनली इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें इनके एक दिन का काम निकालना कंपलसरी है, और वहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा।